हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा। आज का हमारा टॉपिक है समय और कार्य। तो आज हम इसी के सवालों को सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत इजी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है तथा बी उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि एक कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, तो एक कार्य को कर रहा है 6 दिनों में। ठीक उसी प्रकार बी उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, तो बी उस कार्य को कर रहा है 12 दिनों में। तो हमें यह बताना है इस सवाल में कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, एक कार्य को कर रहा है 6 दिनों में। अब इसी प्रकार बी इस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, तो बी इस कार्य को कर रहा है 12 दिनों में। तो अब इन दोनों को हमें क्या करना है कि इनके बटे में हमें सबसे पहले हमें इन दोनों का गुणा कर लेना है और इसके बाद इनके बटे में इन दोनों संख्याओं को हमें आपस में जोड़ लेना है। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 12 छिंग कितना हो जाएगा, 12 छिंग हो जाएगा 72। ठीक इसी प्रकार 12 में जब हम 6 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 6 18। अब 72 में हम 18 का भाग दे देते हैं, तो 18 एकम 18 और 18 चौके 72। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। कितना है हमारा आंसर, 4। हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमने कितनी ईजी वे में इस सवाल को सॉल्व किया, वो भी बिना किसी एलसीएम की ट्रिक के। तो चलिए आगे हम ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी उस कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है कि हमें दोनों व्यक्तियों का कार्य करने के जो दिन दिए हुए हैं तथा हमें बताना है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो चलिए इसे भी वैसे ही सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए कितने दिनों में कार्य को कर रहा है दोस्तों, ए कर रहा है कार्य को 10 दिनों में। अब ठीक उसी प्रकार बी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, तो बी कार्य को कर रहा है 15 दिनों में। अब इस 10 और 15 को हमें नीचे टोटल कर लेना है। तो 10 धन 15 बराबर 15 में जब हम 10 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 150। 15 दाम 150। ठीक उसी प्रकार 15 का जब हम 10 में प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 10 25। अब हम 150 में 25 का भाग दे देते हैं, तो 25 छिंग कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 छिंग हो जाएगा 150। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों मिलकर उस कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए तथा बी मिलकर दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए कार्य को कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों, ए कार्य को कर रहा है 6 दिनों में। तो हम यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। अब बी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, तो बी कार्य को कर रहा है 8 दिनों में। तो हम यहाँ पर इसके गुणा में 8 लिख लेते हैं। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे हमें बताना है। तो हम ये दोनों संख्याओं का टोटल कर लेते हैं, जो इनके दोनों दिन दिए हैं हम इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। तो 8 और 6 का हम टोटल कर लेंगे। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 8 गुना 6 कितना हो जाएगा, 8 6 48। ठीक इसी प्रकार 8 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 और 6 हो जाएगा 14। तो हमारे पास कितना आया है दोस्तों, 48/14। अब इसे थोड़ा और काट लेते हैं ताकि ये संख्या छोटी हो जाए। तो 24 दूनी 48 और 7 दूनी 14। तो हमारे पास अब टोटल कितना आ गया है दोस्तों, हमारे पास आ गया है 24/7। तो यही 24/7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए तथा बी उस कार्य को टोटल 24/7 दिनों में कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सी अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा डी अकेला समान कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो सी और डी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सी अकेला एक कार्य को कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों, तो सी अकेला कार्य को कर रहा है कितने दिनों में, 20 दिनों में। तो यहाँ पर सी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों, सी यहाँ पर कार्य को कर रहा है 20 दिनों में। ठीक उसी प्रकार डी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, तो डी कार्य को कर रहा है 30 दिनों में। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 20 गुणा 30। अब ठीक इसी प्रकार दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो इन दोनों का हम टोटल कर लेते हैं। जो दोनों के दिन दिए हैं इनको हम बटे में टोटल कर लेते हैं। तो 20 धन 30। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो जब हम 20 का 30 में गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा दोस्तों, 600। अब ठीक इसी प्रकार जब हम 30 और 20 का टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाता है, यह हो जाता है 50। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस जीरो से इस जीरो को काट लेंगे और इसके बाद 5 एकम 5 और 12 पंचे 60। तो हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। हमारा आंसर कितना आया है, 12। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
सी और डी मिलकर उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उस काम को 12 घंटे में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर राम का जो समय दिया है कार्य करने का वह कितना दिया है दोस्तों, वह दिया है 8 घंटे का। ठीक उसी प्रकार श्याम का जो समय दिया है काम करने का वह कितने घंटे दिया है, 12 घंटे। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 8 जो राम का समय है और 12 जो श्याम का समय है, और हम बटे में क्या करते हैं, इन दोनों का हम टोटल करते हैं। तो 8 धन 12। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 12 अट्ठे कितना होता है दोस्तों, 12 अट्ठे होता है 96, और 12 और 8 कितना हो जाएगा, 12 8 हो जाएगा 20। अब इसे थोड़ा काट लेते हैं ताकि संख्या छोटी हो जाए। तो 5 चौके 20 और 24 चौके 96। तो हमारे पास ये संख्या छोटियों की कितनी आ चुकी है दोस्तों, हमारे पास छोटियों की संख्या आ चुकी है 24/5। और जब हम 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास आ जाएगा 4 सही 4/5। कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 सही 4/5। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों मिलकर उस कार्य को 4 सही 4/5 घंटों में पूरा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।